हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में एथिस्ट है, इंक्लूडिंग यू। ओके। आप भी सर 99% एथिस्ट हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे है। हम्म। सिर्फ 1% है सर आपका जो आप रिलीजियस हैं। जी। वो इसलिए सर क्योंकि आपको दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी आइडियोलॉजी हैं, सभी में कमी दिखती है इन एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है सर, आपको इस्लाम परफेक्ट दिखता है, बाकी जितने भी धर्म हैं आपको उनमें साफ साफ कमी दिखती हैं। आप जब हिंदुइज्म की बात आती है, क्रिश्चियनिटी की बात आती है, तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आता है कि ये धर्म जितने भी हैं ये लॉजिक पर खड़े नहीं उतरते। जैसे हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, आप लॉजिक से बात करते हैं और लॉजिक पे उनको खरा उतरने पे आपको लगता है कि ये खरा नहीं उतरते, इनवैलिड होते हैं हमें। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो आपका लॉजिक भाड़ में चला जाता है, आपको लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो कहानियां हैं, किस्से हैं, उनमें यकीन रखते हैं। और दूसरे धर्म की बात आती है तो आपको लॉजिक समझ में आता है। तो सर अब केस दो ही हो सकते हैं कि या तो सर कोई आपके जहनी और दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो कि आपको समझ में दिक्कत हो रही है इस्लाम को, और आपको वो अच्छा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है सर कि आप जानबूझकर ये कर रहे हैं। तो सर दो ही पोजीशन हो सकती हैं कि या तो आप जानबूझकर करते हैं दूसरे धर्मों को, तो आपको समझ में आता है कि इनमें इन लॉजिक है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और आप उनको नकार देते हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो आप जानबूझकर अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, या फिर जानबूझ के नहीं करते, तो या फिर आपके दिमाग में कोई दिक्कत है। ओके। तो दो ही कंडीशन हो सकती है ना सर। नहीं, एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, और वो ये कि सर दिक्कत आपके सर दिमाग क्वेश्चन में पूरा हो। हो जाने दीजिए सर। नहीं नहीं, सर दिक्कत क्वेश्चन। आपके दिमाग में हो, और हम जानबूझकर ये तो लॉजिक दिखा रहे हो कि देखो दूसरे धर्मों के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है कि हम जानबूझकर करेंगे, सोकर तो करेंगे नहीं, बेदारी की हालत में करेंगे। दूसरे जो धर्म है उनको एक्सपोज करेंगे, उनकी लॉजिकल और इरेशनल पोजीशन को। और हम चाहकर भी, हमने अपने मजहब में इलॉजिकल कोई चीज ढूंढ रहे हो और हमें मिल ना रही हो, ये भी तो मुमकिन है। तो अब दिक्कत तो आपके दिमाग में होगी ना भाई। सर मेरे दिमाग में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे हर एक धर्म में सारी चीजें दिखाई देती हैं, सारी इलॉजिकल चीजें दिखती हैं सर मुझे। लेकिन अच्छा। आपको सिर्फ एक में नहीं दिखती, आपको सभी और में दिखती है। योगी और भाई, मेरे आपने जो मेरे ये भाई, स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, आपने जो ये स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, ये स्क्रिप्ट रिचर्ड डॉकिंस ने हारिस सुल्तान को सिखाया और हारिस सुल्तान ने आपको सिखा दिया। क्योंकि नहीं, आप और जो सर बात मसालत मैं तो भाई, जानता ही नहीं मसालत हूँ भाई, आप किसकी ये बात कर स्क्रिप्ट रहे जो हैं। इन्होंने पढ़ा है ये पागल खाने में मिलता है। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ पागल होता है कि जिसको सब लोग खराब लगते हैं अपने अलावा। एग्जैक्टली। नहीं 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 सर, मैंने वो ये नहीं कहा जी, सर। बस ये बिल्कुल मैं हकीकत है। आप किसी पागल खाने में जाए मसलन, तो जो वहां खड़ा होगा ना पागल, वो कहेगा सारी दुनिया खराब है, मैं ठीक हूं। वो ये तो पागलों का लॉजिक है जो आप हमें दे रहे हैं। सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर एक धर्म के अंदर कमियां हैं, वो मुझे साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन आपको एक धर्म में दिखाई नहीं देती, बाकी सब में दिखाई देती हैं। अगर अगर कोई कमी हो और वो हमें दिखाई दे, तब तो हम वाकई और उसका एतराफ न करें तो आप हम पर ये इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करने के चलिए बावजूद सर, भी चलिए सर मैं वो आपसे कमी न ढूंढ आपसे सके। एक। अच्छा जनाब, आपका ये मौकफ है कि 99% एथियस्ट हम हैं इसलिए कि हम एक रिलीजन को ठीक मानते हैं, बाकी को गलत मानते हैं। जी सर, और लेट अस सर सर जो हिंदू होते हैं ना, जो हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, सही। वो सबसे ज्यादा रिलीजियस पर्सन होते हैं क्योंकि उन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देता है। इसलिए ठीक आप ये कह सकते हो कि जो हिंदू है वो 99% है। रिलीजियस होते हैं, 1% हम्म। वे एथिस्ट होते हैं। आप और एथियस्ट हैं? इस्लाम के वाह साथ भाई। और बाकी धर्मों के साथ उल्टा है सर। ठीक है, आप एथियस्ट हैं। जी सर। अच्छा, अब देखें, अब माइंड ना कीजिएगा, अब थोड़ी सच्ची सच्ची बातें नहीं आपसे सर। करें कि जो एथियस्ट है बुनियादी तौर पे वो सवाए इस दावे के कि खुदा नहीं है, इसके अलावा वो कुछ चीज़ ऑफर नहीं कर सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि आपको हर रिलीजन में कमियां नजर आती हैं, चले मैं आपसे हर रिलीजन का नहीं पूछूंगा, मैं आपसे इस्लाम का पूछता हूँ कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा सॉलिड मॉडल है। बच्चों को आपने कैसे रेज करना है, बड़ी सॉलिड उसके अंदर एजुकेशन है। इकोनॉमिक मॉडल इस्लाम का बड़ा सॉलिड है। आपके पास कुछ भी नहीं है एज एन एथियस्ट, क्योंकि आपके पास सर स्वाय नेगेशन वर्ड के अलावा कुछ नहीं है। तो आपको कमी नजर सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब आपके एथियज्म में इन चीजों से बेहतर चीजें मौजूद हो और आप कहें कि हाँ भाई इसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ ये गलत है। पहला प्रॉब्लम आपकी सर बात में ये है। सर एक मेरी आपने कहा कि आपके पास इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है।
भाई पूरी सुन लीजिए ना, आप हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे जी सर। फ्रॉम एथियस्ट व्यू पॉइंट बात कर ही नहीं सकते, इसलिए कि जब आप कहेंगे हमारा गलत है तो आपको दो चीजें साबित करनी होंगी। नंबर एक ये कि जी सर। आपको सही और गलत का फर्क पता है, और दूसरी ये कि आप सही पे हैं। वो आप उस वक्त नहीं कर सकेंगे जब हम आपसे पूछेंगे कि आपका आपका है क्या, आपके पास तो है ही नहीं कोई मॉडल। अब जो आपने बात कही अगली कि 99% वाली, अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास, आप शायद इंडिया से हैं, 100 रुपए का एक इंडियन नोट, आई बिलीव 100 रुपए की डिनोमिनेशन है वहां पे, अगर 99 नोट आपके पास जाली निकलते हैं और एक नोट असली है आपके पास, तो आप जी इस सर। बेस पे कि 99 नोट जो है वो जाली हैं, एक जो असली है उसको भी डिनाई करेंगे, और डिनाई करने के बाद खुद को अक्लमंद भी कहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। बस यही हम आपसे अर्ज करते हैं कि हम बाकी रिलीजन्स के बारे में, हमारा ये व्यू नहीं है कि इस्लाम है और बाकी सारे रिलीजन है। हमारा जो ओरिजिनल व्यू है इस्लाम का वो ये है कि अल्लाह ने एक ही रिलीजन भेजा है पूरी दुनिया में, वो इस्लाम है। मुख्तलिफ प्रॉफिट्स आए हैं, उनको मुख्तलिफ इलाकों में उसी एक रिलीजन को उन्होंने प्रोपगेट किया है। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उसमें लोकल क्रिएटिविटी की, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम के वो बन गए मुजस्मे, कहीं पे उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया गया, कहीं वो जाके नॉर्स ने अपनी मिथोलॉजी बना दी, कहीं हिंदुइज्म में मिथोलॉजीज ऐड होना शुरू हो गई, और यानी कि ये बन गए, फिर मुख्तलिफ शाखें इनकी बन गई। 1400s बिफोर आज के टाइम से ये रिलीजन कंप्लीट हो गया, और चूंकि इसके बाद किसी और नए रिलीजन ने नहीं आना है, किसी और प्रॉफिट ने सॉरी नहीं आना है, देयरफॉर इसको प्रिजर्व कर लिया गया कि ये बाकी सबके पास जो इस्लाम पहुंचा था उसकी ऑथेंटिसिटी का स्टैंडर्ड बन गया कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा इस्लाम आया था, हियर इज द मॉडल, आप इसके साथ टैली करके अपने आप को उस पर लेके आ जाएं, हम और आप बिल्कुल बराबर हैं। हम कब कहते हैं कि भाई हमारा मुकाबला बाकी रिलीजन्स के साथ लगा हुआ है? हम सबसे कहते हैं कि हम और आप वही हैं, बस इस फॉग को आप दूर करें जिसने आपको, आपके और आपके खुदा के दरमियान कहीं पादरी आके बैठ गया है, कहीं कोई साधु आके, संत आके बैठ गया है, कहीं कोई रैबाई आके बैठ गया है। वो खुदा के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो कोई आपका फैसला नहीं करेगा, कोई आपको खुदा के बिहाफ पे माफ नहीं कर सकता, कोई खुदा के बिहाफ पे आपका फैसला नहीं कर सकता, हम ये कहते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप हमसे डिसएग्री कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा मुकदमा क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जी सर। सर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा कि सर हमारा जो है इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा है इस्लाम का। ओके, सर आप मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं एक इस्लामिक कंट्री की जो कि इकोनॉमिक अच्छा कर रही हो, इकोनॉमिकली अच्छा कर रही हो? मैं आपको इस्लामिक प्रोविजंस बता सकता हूँ नॉन इस्लामिक कंट्री में जो बहुत अच्छा कर रही हैं। नहीं सर, इस्लामिक कंट्री जो अच्छा कर रही हो इकोनॉमिकली, ये कोई समझे ही नहीं आपकी एक बात ऐसा कैसे भाई। कंट्री सर, इस्लामिक कोई ऐसा इस्लामिक कंट्री सर जहाँ पे यूरोप से कम वहाँ पे क्राइम्स होते हो, यूरोप से अच्छे हो सर में किसी भी पैरामीटर में? आप कोई फॉर ऐसा कंट्री एग्जाम्पल, बता सकते हो इस्लामिक? अब इकोनॉमी से आपने चले गए हैं आप क्राइम पे, तो क्राइम तो इस्लामी मुल्कों में, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में कम है, मिडिल ईस्ट में जो एस्टेब्लिश्ड इस्लामिक कंट्रीज हैं, यूएई वगैरह, इन सब में यूरोप से कम है। सर ऐसे तो जो मुर्दागर होते हैं सर उनमें सबसे कम क्राइम होता है। आप आई किसी को एग्री जान विद से ही दैट। मार दोगे तो फिर क्राइम ही कहीं पे रहेगा सर? ये आप एज एन एथियस्ट आप ये बात कर रहे हैं, मैं हक बजानब है, इसलिए कि दुनिया में किसी ने आपसे ज्यादा लोगों को मुर्दा घर में नहीं पहुंचाया, सो आई एम वेरी श्योर कि आप इस चीज पे बेहतर राय दे सकते हैं। बट ये आर्गूमेंट हमारा हम नहीं दे रहे हैं। सर आर्गूमेंट हम ये किसी के दे रहे हाथ ही नहीं होंगे तो चोरी कैसे करेगा? हैं है ना, आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं, ना आपके पास सोशल थ्योरी है, ना आपके पास सोशल जस्टिस सिस्टम है। आप क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं इस्लाम पे या किसी भी और सिस्टम पे? ऑन व्हाट बेसिस? आपके पास सिर्फ एक ह्यूमैनिटी सर। दीवार है कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। बियॉन्ड दिस व्हाट डू यू हैव टू ऑफर? ह्यूमैनिटी सर। ह्यूमैनिटी? जी सर। रियली? डिफाइन क्या जी, होती है ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी सर दूसरों जो भी इंसान है उनके बारे में हाँ, अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा दुआ करना और अच्छा ही सोचना कि उनके साथ भी अच्छा ही हो। दुआ किससे, क्वांटम फ्लक्चुएशन से या आप रैंडम दूसरे म्यूटेशन से? दुआ मतलब होप रखना ना, होप करना कि उनके साथ अच्छा हो। दुआ का मतलब बिल्कुल। ये है। मैं बिल्कुल आपकी बात में आपके मान गया कि ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर कोई इंसान ऐसा व्यू रखे। मैं आपको इस्लाम से बता सकता हूँ कि हमारा ये व्यू है। आप मुझे एथीज्म से बता दें, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से, किसी ऐसी फाउंडेशन अपनी से जो जिसमें सब एथियस्ट का इत्तेफाक है, किसी सर अपनी ये मुकद्दस डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन होती है एक ह्यूमन बीइंग की। एथीज्म का व्यू है कि ऐसा होना चाहिए। जी सर।
बताइए। सर ये हर एक बंदे की डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन होती है कि वो ये चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो। मेरे साथ अच्छा तब होगा सर जब मैं दूसरों के साथ अच्छा करूँगा। बिल्कुल तो गलत बात ये एक डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन है अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल गलत बात है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये मोरालिटी नहीं है, ये यूटिलिटी है कि मेरे साथ अच्छा होगा तो मैं अच्छा करूँगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको 8 महीने के बच्चे उन पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इवन उन्होंने भी मोरालिटी शो की है। 8 महीने के बच्चे में कौन-सा सेंस होता है कि मुझे मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं अच्छा करूँगा। बहरहाल आप अच्छा, मुझे ये वाली मोरालिटी कैसर भाई जानवरों में क्यों नहीं होती? जी? ये वाली मोरालिटी कि जी, दूसरों जी। के लिए होप करना, इन्होंने कहा ना कि भाई ह्यूमैनिटी ये वो, तो ये जानवरों में क्यों नहीं होती? क्यों भाई? हाँ, जहाँ तक इनका ताल्लुक है इंसानों और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है तो कोई बता फर्क नहीं बताएँ। होना चाहिए ना। आप तो एथीस्ट हैं। एथीस्ट का मतलब ये है कि हम तो बस एनिमल किंगडम में एक उस किंगडम का एक हिस्सा है। तो जैसी हमारी मोरालिटी वैसी उनकी भी मोरालिटी होनी चाहिए। तो हम तो ऑब्जेक्टिवली किसी एक चीज को अपहोल्ड कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं डिफॉल्ट पोजीशन एथीस्ट है और सारे एथीस्ट एक तरह सोच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ बगैर किसी डीईटी के? जी, जी सर। जी, मैं बताता हूँ सर इसके बारे में भी आपको। हम्म, सर आप पुराने टाइम की बात करोगे, बहुत पुराने टाइम की बात करोगे, तो उस टाइम में जो है दूसरों का खाना खोसना, उसके बीवी को, बच्चों को अपने उसको मार के उसकी बीवी बच्चों को खोस लेना, ये हाँ, सब वही सर जो नोवाल कॉमन होता हरारे था। ने लिखा, वही बातें सारी। ये सब कॉमन होती थी सर, जी जी जी। पहले के टाइम में। वो जो जैसे वो सर जो हम नोवाल ने इवॉल्व लिखा ना, करें वही हमारे सारी पास नोवाल हरारे ने लिखा, वहीं से बात कह रहे हैं ना आप? सर ये कॉमन सेंस है सर, ये तो एक आप ये कह सकते हो कि ये तो आपने कॉमन नोवाल सेंस है, हरारे की सभी ने। आपने नोवाल हरारे की किताब पढ़ी है? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा नाम मैं भी सर नहीं सुना? वैसे नहीं सर, चलें ठीक है, हम आपने थोड़ी देर के लिए हम आपको ये सच्चा तो मान मेरी लेते सर हैं। चलें। कॉमन सेंस है कि हम जी। भी पहले जानवरों की तरह ही बर्ताव करते थे। अच्छा, मोरालिटी नाम की तो कोई ऐसी भाई चीज़ इतने थी नहीं पीछे ये हमारे क्यों कॉमन अंदर। सेंस है। ठीक और है। खेल सर दूसरों को मार के उनका खाना भी खाते थे हम, याकी ऐसा नहीं है। साहब इंसान को मार के याकी इंसान को भी साहब खाते थे। अरे जी। तो साहिब इतना ये तो है नहीं कि सर एक मिनट, हमेशा इनके साथ इवॉल्व हुए हम। होल्ड ऑन जी कसर भाई। हम थोड़ी रिलेटेबल बात कर लेते हैं ना, आप इतने पीछे क्यों जाते हैं कि बहुत पहले ऐसे होता था। मैं आपको नहीं, नहीं बताता हूँ सर, अभी कि भी बहुत पिछले ऐसी 100 साल जगहें हैं के, जहाँ पे इंसान को मार के खाया जाता है। मैं एक ऐसी मेरी बहुत बात सारी कम्युनिटी हैं। पिछले 100 साल के अंदर अंदर एथियस्ट्स ने होल्डोमोर में 3.7 मिलियन से लेकर अराउंड 6 मिलियन लोग उन्होंने मारे। चाइना में उन्होंने भूख से ऐसे लोग मारे। उन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन की, उन लोगों ने ग्रेट परजेस किए, उन लोगों ने लॉज ऑफ रिलीजियस अफिलिएशन बनाए 1929 में, लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट बनाई जी सर। 1925 में, कत्लेआम किया। मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अराउंड 100 मिलियन के लगभग लोग हैं जो आप लोगों ने इनके एथियस्ट ने मारे पिछले 100 साल में। आप मुझे जी सर। एथियज्म के किसी एक उसूल के मुताबिक बता दें कि ये गलत था। हम्म। सर मैं बहुत बता तो रहा हूँ सर आपको, ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग ये सब गलत था। वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी जिस पे आप सब जी। एग्री करते हैं? ह्यूमैनिटी सर एक कॉमन सेंस होती है ना एक बंदे के अंदर, और जो कि मैं इवॉल्व हुई है मुसलमान हमारे हूँ, अंदर। आप एथियस्ट हैं, हम में कुछ आपस में नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद अगर हम दोनों में ये कॉमन सेंस है तो इसका मतलब ये है कि इस कॉमन सेंस को ना आप अपने जहन में ग्राउंड करेंगे, ना मैं अपने जहन में ग्राउंड करूंगा। उसके लिए हमें एक ट्रांसेंडेंट बीइंग चाहिए जिसमें हम इसे ग्राउंड करेंगे। ये कॉमन सेंस वाला आर्गुमेंट आपके खिलाफ जा रहा है, बट यू आर टू नाइव टू अंडरस्टैंड दैट। उसको मैं इस दफा छोड़ सर देता हूँ, आप नेक्स्ट टाइम खोलना शुरू कर देंगे। मैंने जो आपसे बात पूछी है कि क्या एथियज्म में कोई ऐसा फाउंडिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिसकी बेस पे आप ये दावा कर सके कि सब इंसान अच्छे होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। सर आप ना, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ना एथिज्म को डॉक्यूमेंट ना है या एक नहीं है, कुरान। मैं अपना प्रॉब्लम किसी अक्लमंद आदमी के साथ शेयर करूंगा, वो डॉक्यूमेंट यस और नो में बात करें, आगे बढ़ते हैं फिर। सर आप ना एथिज्म को कुरान की तरह ले रहे हैं कि उसमें कहीं पे लिखा और दिखाऊं मैं मैं नहीं आपको, ले रहा, तो आप फिर ले आप रहे हैं। मानोगे। मैं तो आपसे ये सवाल ही इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एथिज्म कुरान की तरह नहीं है। हमारे पास पूरी जी सर, मैं एपिस्टेमोलॉजिकल यही कह रहा हूँ फाउंडेशन है। आपको। आपके पास वाय इस नारे के खुदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर। सर जो भी आज इस दुनिया में आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सर, वो सब एथिज्म की देन है। वो सब एथिज्म की देन है, आज टेक्नोलॉजी एथिज्म की ये देन है। सही है भाई। इस वक्त आप ये सही यूट्यूब है। पे अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब के बनाने वालों में एक मुसलमान था, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, निकले फिर। ये क्या आप सर? आर्गुमेंट डेप्थ तो लेके आए ना। एथिज्म ने टेक्नोलॉजी दी है, न्यूटन एथियस्ट था, है ना। इब्न अल नफीस एथियस्ट था, जिसके जिसके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम
आज भी सारे मुसलमान, एथियस्ट, हिंदू वो यूज कर रहे हैं कि उसने गैलन को गलत साबित करके इंसान के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बेहतर स्टडी करके दी। आप एथियस्ट उसके बेनिफिशियरी हैं और आप साथ क्लेम कर रहे हैं कि ये भी हमने दिया हुआ है। जावेद करीम सर यूट्यूब के फाउंडर के नाम है, 3 फाउंडर्स में से एक जावेद करीम मुसलमान था। जी भाई। अरे सर वो नेम नेम के मुसलमान थे ना, वे हाँ प्रैक्टिस जी। मुसलमान नहीं थे ना। त्योगी भाई सर आपने चांद पे सर जैसे मैं सिर्फ नेम से हिंदू हूँ, मैं रियल में हिंदू थोड़ी नहीं हूँ। जी चले मेरे ख्याल से अब इजाजत सर लेते हैं। आप ये बताइए सर, मैं कोई कुछ इनोवेशन कर दूं तो अब कहा तो ये जाएगा कि उस वो एक हिंदू था जिसने इनोवेशन की, लेकिन नहीं, मैं मुझे ये रियल में तो बताएं हिंदू कि नहीं हूं आप ना। जो इनोवेशन करेंगे एथिज्म के किस फिलॉसफी से मुतासिर होकर करेंगे? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की भलाई के लिए कोई इनोवेशन होगी तो उसमें ठीक है, तो जरूर लोगों की कंट्रीब्यूट करूंगा। भलाई, अब लोगों की भलाई का कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास है नहीं। लोगों की भलाई कॉमन सेंसिकल है ना? कॉमन सेंस है सर। कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस सिर्फ एथिस्ट में पाया जाता है या नहीं कॉमनली सब सर, में पाया हर जाता है? एक पागल को छोड़ के सब बी में पाई जाती है सर। सब में पाया जाता है ना, कॉमन सेंस हर एक में पाया जाता है या सिर्फ एथिस्ट में? सर जिसका दिमाग लॉजिक समझता होगा ना उसमें पाई जाती है। कॉमन सेंस का लॉजिक जो है ना, लॉजिक थोड़ा ऊपर की चीज है, लॉजिक हर एक के समझ में नहीं आती है। कॉमन सेंस हर एक के समझ में आता है, बच्चों को भी समझ में आता है, उसके लिए बच्चे का लॉजिशियन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि एक आदमी का कॉमन सेंस का ताल्लुक एथिज्म से है या तमाम ह्यूमैनिटी से? सर आपने सुना तो होगा वो कि कॉमन सेंस नहीं इज नहीं, नॉट मैंने जो सो सुना है उसे कॉमन छोड़ दीजिए। नाउअडेज। कॉमन सेंस कॉमन है इज नॉट या उसका सो ताल्लुक कॉमन एथिज्म से है? नाउअडेज। या उसका ताल्लुक एथिज्म से है? सर इब आप जब ये कहोगे कि मेरे सवाल का जवाब चंद्रमा दीजिए ना को सीधे सीधे। कॉमन चांद सेंस का चांद को दो ताल्लुक हिस्से में सिर्फ काट दिया, एथिस्ट से है या सब से है? सर सभी से होता है। सभी से होता है। तो फिर कॉमन जी सेंस सर। की ऊपर आपने अपने जो क्लेम रखा है कॉपीराइट एथिस्ट का, ये कहां से रख दिया? अगर ह्यूमैनिटी का ताल्लुक कॉमन सेंस है तो आपने ह्यूमैनिटी को एथिज्म से कैसे जोड़ दिया? सर हमारे में और आप में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमारी कॉमन सेंस कोई भी सर वो डिफरेंस हर हो, जगह आपने काम ये करती है, कहा, आपने लेकिन ये आपकी कहा कि कॉमन सेंस एथिस्ट एक जो काम रिलीजन के करता आगे है वो ह्यूमैनिटी रुक के लिए जाती है सर करता है और आपकी। ह्यूमैनिटी की बुनियाद कॉमन सेंस से है। तो आप जो कह रहे हैं कि जी मैं एथिज्म की वजह से भलाई करूंगा, तो फिर एथिज्म की वजह से ना हुआ ना, वो कॉमन सेंस की वजह से हुआ। और कॉमन सेंस सब में पाया जाता है, वो रिलीजियस लोगों में भी पाया जाता है, आप में भी पाया जाता है। तो फिर एथिज्म का कॉपीराइट कैसे हुआ कॉमन सेंस के ऊपर? सर मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि इसका आपके मतलब अंदर पता है कॉमन क्या है? सेंस इसका है मतलब ये लेकिन है कि आपने कॉमन सेंस को समझा ही नहीं है। एंड द वन हु डजंट अंडरस्टैंड कॉमन सेंस लैक्स द कॉमन सेंस। ये प्रॉब्लम है। सर आप में और हमारे अंदर या एथिस्ट के अंदर कॉमन सेंस का ये डिफरेंस है कि आपके अंदर भी कॉमन सेंस है, हमारे अंदर भी है, लेकिन आपकी कॉमन सेंस एक प्लेस पे आके रुक जाती है, अच्छा हमारी वो ठीक रुकती है, नहीं है, हमारी आपकी हर रुकती जगह नहीं, काम आपकी करती है। इवॉल्व करती रहती है। जी। तो आपकी एक हाँ प्लेस चले पे आके ठीक है, रुकती है सर। कॉमन तो फिर जो हमारी तो कॉमन सेंस रुक गई, आपकी इवॉल्व कर गई। तो जो आपकी इवॉल्व करी है तो वो तो अब कॉमन सेंस ना हुई ना, वो तो सिर्फ आपके साथ पाई जाती है, हमारे अंदर तो है नहीं वो। तो फिर वो कॉमन कहां हुई? हाँ सर, व्हाई आर यू जब कॉलिंग इट कॉमन? सर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आके रुकती है ना आपकी। नहीं, होल्ड ऑन। आपने कहा आपकी कॉमन सेंस बढ़कर आगे निकल जाती है, हमारी वहीं रुक जाती है। तो आपकी जो बढ़कर आगे निकली है वो कॉमन तो ना हुई ना, क्योंकि कॉमन नहीं के सर लिए तो मैंने उसका ऐसा नहीं कॉमन कहा, होना जरूरी है। सर मैंने ऐसा नहीं कहा, सर अब मैंने ये भी ऐसा तो नहीं बोला कहा, आपने, आपने भी बोला सर मैंने कि भाई हमारी मैंने आगे ये बढ़ कहा गई, कि आपकी रुक गई। तो जब आपके आगे नहीं बढ़ नहीं गई नहीं है नहीं तो वो कॉमन कहां हुई? नहीं 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 सर मैं दोबारा क्लेरिफाई कर देता हाँ हूँ। दोबारा मैंने ये करें। कहा कि हाँ, एक आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रुकती है आपकी, हाँ आपके आगे आपकी बढ़ती है ना। इवोल्व करती है, आपकी अच्छा, इवोल्व करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आगे आपकी रुक जाती है, वो रुक जाती है। दैट्स मीन इस्लाम। जब ठीक, इस्लाम की बात आती है तो आपकी आपकी आगे काम बढ़ नहीं गई, करती। आपकी जो है वो तमाम सब्जेक्ट के ऊपर नजर है, तो वो कॉमन ना हुई ना। हाँ जी सर। भाई कॉमन, तो कॉमन सेंस का मतलब है सब में जो चीज कॉमनली सब जगह पाई जाए, सब में पाई जाए। अब हमारी तो रुक गई, आपकी चल रही है, ठीक है, नॉन स्टॉप इन्फिनिटली आपकी चल रही है, तो फिर वो कॉमन कहां हुई? हजरत वो जो चल के आगे चली जाती है ना इनकी, वही तो सर्वाइवल ऑफ द अनफिटेस्ट होता है। सर तो मैं आपकी जो कॉमन सेंस है ना वो कॉमन नहीं है, सर इनफैक्ट वो आपकी जो सेंस ही कॉमन नहीं है, सेंस है ना इनफैक्ट वो और सेंस ही मेरी नहीं जो है, कॉमन दैट्स द सेंस है, पॉइंट।